हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। बेटे आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है एलजेब्रिक फॉर्मूले। देखो, एलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर हमें एलजेब्रिक फॉर्मूले आते हो तो हम अपने काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एमबीए एंट्रेंस की, बैंक पीओ की, एसएससी की, तो हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। इसलिए कई बार बहुत डिफिकल्ट सवाल जो होते हैं हम बहुत 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 आसानी से कर सकते हैं अगर हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी एल्जेब्रिक फॉर्मूलों के बारे में पता हो। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले और साथ साथ समझाऊंगा। जैसे पहला फॉर्मूला देखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अब एक सवाल है, मान लीजिए 0.92 का स्क्वायर प्लस 0.08 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.92 इंटू 0.08। अब आप अगर इस सवाल को करना चाहेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। आप कहेंगे यार इसके लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत है, बिना कैलकुलेटर के तो बड़ा भारी पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया 2ab। और अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हम जो इस एक्सप्रेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 0.92 प्लस 0.08 का होल स्क्वायर, वो हो गया 1 का होल स्क्वायर। आंसर क्या हो गया? 1। आंसर है 1। तो अब एक डिफिकल्ट सवाल, देखने में जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, हमने देखा अगर हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला आता हो तो आसान हो गया, खट से हो गया, छपाक से हो गया, बिना किसी समस्या के। कैसा लगा है? तो हम करते जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, फॉर्मूला भी सीखते जाएंगे और उस पर एक क्वेश्चन भी करते जाएंगे। आइए अब हम दूसरे फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखिए, अगर सवाल ऐसा हो 1.98 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1.98 इंटू 0.98, तो आपका दिल छपाक कर जाएगा, छप छप छपाक। आप कहोगे मर गए, ये भैया कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर चिल्लाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये ए स्क्वायर है, 1.98 को ए मान लीजिए, 0.98 को बी मान लीजिए, ये बी स्क्वायर हो गया, 2 रहा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और अभी आपने ऊपर देखा इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए हो गया 1.98, बी हो गया 0.98, होल स्क्वायर हो गया, और माय गॉड आंसर 1। भैया चांस की बात है, मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए दोनों का आंसर बनता है। ये नहीं आप सोचो इन सब क्वेश्चंस का आंसर 1 ही होता है ऐसे नहीं है। कैसा लगा बताइए, मजा आया कि नहीं आया?
तो बेटा सवाल बहुत कई बार इजी होते हैं पर हम उनको कर नहीं पाते क्योंकि हमें वो डिफिकल्ट लगते हैं। और यही मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं कि बहुत इजी तरीके से आप सवाल कर सकते हैं अगर आपको एल्जेब्रिक फॉर्मूले की जानकारी हो। आइए इसको उड़ाएं। बच्चे देख रहे होंगे कि सर हर फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे एमबीए हो गया, एमबीए का एंट्रेंस हो गया, बीबीए का एंट्रेंस हो गया, बैंक पी हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में हमें बेसिक मैथमेटिक्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम मार खा जाते हैं। आइए देखिए, ए स्क्वायर थर्ड फॉर्मूला कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब आइए एक सवाल देखते हैं। 99.5 का स्क्वायर माइनस 100.5 का स्क्वायर। अब आप फिर कहेंगे यार कैलकुलेटर मिल जाए तो मजा आ जाए, पर अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आप इसको मानिए ए स्क्वायर, इसको मानिए बी स्क्वायर, और अभी आपने ऊपर फॉर्मूला देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा 99.5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 200। तो देखिए आंसर कैसे आ गया -200। बच्चे देख रहे हैं कि सर सारे स्टेप लिख रहे हैं। आप चाहें तो ये बहुत सारे स्टेप ओरली कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं तो मुझे तो लिख के बताना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करें, आप इनको ओरली कर लें। बताइए कैसा लगा? आनंद विभोर हुए आप? आइए अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले के फॉर्मूले हो रहे हैं आपको, और एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले भी याद हो जाए और एग्जाम्पल से अच्छा लगे। अब ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ध्यान से देखिए, ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे। ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूले एक ही बात कह रहे हैं, स्टाइल के लिखने का अलग है। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा, और अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। तो आप बेसिकली फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फॉर्मूला ये है। अब इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, और एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो दो तरीके से आप एक फॉर्मूले को लिख सकते हो। बेसिक फॉर्मूला ये फर्स्ट है, राइट? देखिए अब इस पे सवाल मैं इसके ऊपर दिखाता हूं, ए प्लस बी, या इस पे ले लो, ज्यादा आसान लगेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन देखिए ऐसा, 28.5 माइनस प्लस 26.5
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 28.5 इंटू 26.5। अब आपके को लगेगा यार बड़ी कैलकुलेशन है तो बड़ा कैलकुलेटर वगैरह चाहिए, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर लें जैसे कि मैं बता रहा हूं, ए मान लें इसको 28.5 को, बी मान लें इसको, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, 4 एज इट इज रहेगा, 28.5 ए हो गया, 26.5 बी हो गया। अब इस फॉर्मूले की मदद से आप कह सकते हैं ये चीज क्या हो जाएगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इससे आपको पता चल गया 28.5 माइनस 26.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4। बताइए कैसा लगा, बताइए ना कैसा लगा, कोई डाउट, मजा आया? तो इस प्रकार से जो डिफिकल्ट चीज होती है हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है अगर हम उसको सलीके से करें, अच्छे से करें, तरीके से करें, तो चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। कैसा लगा है, कोई डाउट? चले अगला, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आइए मैं इसको ठीक कर दूं। ये स्क्वायर है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो 4ab आता है। अब चेक कर लीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। लेकिन अगर आप a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो ट्वाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, राइट? तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 2 इंटू 3.001 का स्क्वायर प्लस 2.999 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखने में सवाल डिफिकल्ट है, आपको लगेगा पहले तो 2.99 का स्क्वायर निकालूं फिर 3.001 का करूं, भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है, आपका दिल घबरा जाएगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप ये 2 है और ये a स्क्वायर हो गया, इसको a मान लो 3.001 को, ये प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 हो गया, b किसको मान लो 2.99 को, तो बेसिकली ये नहीं हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज नहीं हो गई, नोट करो। तो अब ये चीज इक्वल टू क्या हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। काफी काम आसान है, मैं सारे स्टेप लिखता हूं, आप ओरली कर सकते हैं। जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या होगा, 3.001 प्लस 2.999 का स्क्वायर प्लस 3.001 माइनस 2.999। अब आप देखिए का स्क्वायर, ठीक है? अब आप देखिए ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो गया 0.002 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 और 6 0 डेसिमल्स के बाद आएगा। ये बहुत इजी है, लिखने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये डेसिमल आए तो आंसर हो गया 36.0000004। बताइए कैसा लगा? अब आप एक बार फिर ध्यान से देखें, अपनी आत्मा से पूछें, जब ये सवाल देखा था तो मन बेचैन नहीं हो गया था?
लग रहा था यार स्क्वायर कैसे निकलेगा, इतना बड़ा स्क्वायर कैसे निकलेगा यार, ये कैसे होगा यार, बड़ा मुश्किल लग रहा है यार ये तो। पर आपने ध्यान दिया कि ये वाली जो चीज है वो 2a² है और ये वाली चीज जो है वो 2b² है, यानी ये चीज है। तो आपने कहा भाई ये तो इस चीज के बराबर होता है, तो आपने ऊपर वाली रकम को a+b² लिखा, a-b² लिखा। a+b² तो प्यारी सी फिगर आ गई 6, 6 का स्क्वायर 36। a-b² भी सिंपल सा आ गया 0.002, उसका स्क्वायर 4 होता है और 6 डेसिमल हो जाएंगे क्योंकि 0.002 में 3 डेसिमल है, 3 × 3 जब करोगे डेसिमल तो डेसिमल जुड़ के 6 बन जाएंगे। तो 4 था, 6 डेसिमल पे इस बार बिंदी लगा दी, उनको जोड़ दिया। बताइए कितना खतरनाक सवाल, कितना डिफिकल्ट सवाल, इसका हमने बैंड बजा दिया कि नहीं बजा दिया, बताइए। तो आपने देखा मैंने आपको सारे फॉर्मूले करा दिए। तो ये जो फॉर्मूला था मैंने ठीक कर दिया था इसमें, ये वाले फॉर्मूले को ऐसे लिखना है आपने, ऐसे, ये वाला फॉर्मूला a+b² प्लस a-b² इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a² + b²। तो बेटे डिपेंड करता है चीज कैसी है, डिपेंड करता है चीज कैसी है और उसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर वाले फॉर्मूलों का मैंने चर्चा किया, आपको बताया किस तरीके से आप एल्जेब्रिक फॉर्मूले की मदद से दिखने में डिफिकल्ट वाले सवाल ओरली प्यार से, मोहब्बत से, आसानी से कर सकते हैं। क्लियर?